बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राज्य में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। हर दल अपने समीकरण साधने और जनाधार मजबूत करने में जुटा है। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने भी अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। पार्टी प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने बिहार में इस बार पिछली बार से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने साफ कर दिया है कि पार्टी 50 से अधिक सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। उन्होंने ये भी दावा किया है कि बिहार की जनता अब विकल्प चाहती है और AIMIM उस विकल्प के रूप में खुद को पेश कर रही है। पार्टी का सबसे अधिक फोकस सीमांचल, मिथिलांचल, चंपारण, मगध और भागलपुर जैसे इलाकों पर है, जहां मुस्लिम और दलित आबादी का अच्छा खासा प्रभाव है। AIMIM का मानना है कि इन इलाकों में अब तक की रणनीति में इस समुदायों की आवाज दबाई जाती रही है और AIMIM उन्हें न्याय दिलाने के लिए मैदान में है। यही वजह है कि पार्टी सीमांचल को अपना घर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हाल ही में असदुद्दीन अवैसी ने बिहार के किशनगंज जिले की बहादुरगंज सीट और पूर्वी चंपारण जिले के ढाका सीट पर बड़ी जनसभाएं की। इन सभाओं में उन्होंने पार्टी का दमखम दिखाते हुए इन दोनों सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी। बहादुरगंज से AIMIM ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष तौसीफ आलम को उम्मीदवार बनाया है। तौसीफ आलम बहादुरगंज से 2005 से 2020 तक लगातार विधायक रहे। 2020 में उन्हें AIMIM के अंजार नईमी से हार का सामना करना पड़ा था। हार के बाद तौसीफ आलम ने कांग्रेस छोड़कर AIMIM का दामन थाम लिया और अब अवैसी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाकर फिर से बहादुरगंज की सियासत में धमाल मचाने वाली है। वहीं ढाका सीट से AIMIM ने राणा रंजीत को उम्मीदवार घोषित किया है। राणा रंजीत क्षेत्र के जाने माने नेता है और लंबे समय से सामाजिक कार्यों में सक्रिय है। अवैसी ने ढाका की सभा में उनके लिए समर्थन मांगते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि सीमांचल और चंपारण के लोगों को उनका हक दिलाने वाली पार्टी को समर्थन दिया जाए। AIMIM का सीमांचल क्षेत्र में प्रदर्शन 2020 के विधानसभा चुनाव में शानदार रहा था। पार्टी ने अमोर, बायसी, बहादुरगंज, कोचाधामन और जोकीहाट सीटों पर जीत दर्ज की थी। इन जीतों से AIMIM ने यह साबित कर दिया है कि वो अब बिहार की राजनीति में एक अहम खिलाड़ी बन चुकी है। यही वजह है कि इस बार पार्टी सीमांचल के साथ साथ मिथिलांचल और चंपारण में भी अपने संगठन को मजबूत कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि सीमांचल में जो 5 विधायक 2020 में जीते थे, वो 4 विधायक RJD के खेमे में जा चुके हैं। पार्टी के नेता अख्तरुल ईमान का कहना है कि AIMIM बिहार की राजनीति में थर्ड फ्रंट की भूमिका निभाएगी। उनका कहना है कि बिहार की दोनों प्रमुख ध्रुवीकरण वाली ताकतें यानी NDA और महागठबंधन ने अब तक गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यक और दलितों के लिए कुछ खास नहीं किया है। AIMIM का मकसद इन वर्गों की सियासी आवाज बनना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि AIMIM की बढ़ती सक्रियता से बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सीमांचल और चंपारण जैसे इलाकों में जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं, वहां AIMIM का बढ़ता असर महागठबंधन और खासकर राजद के लिए चिंता का विषय बन सकता है। वहीं NDA खेमे की भी नजर AIMIM के रुख पर है, क्योंकि AIMIM के मैदान में उतरने से मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण टूटने की आशंका है, जिसका अप्रत्यक्ष फायदा NDA को मिल सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि AIMIM इन इलाकों में और किन चेहरों के साथ चुनावी मैदान में उतरती है और उनका प्रभाव बिहार के चुनावी नतीजों पर कितना पड़ता है। दोस्तों, आप AIMIM पार्टी को लेकर क्या कहेंगे और बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM पार्टी क्या कर सकती है? आप भी अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही